हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7 वे आर इन चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आज हम 6.2 एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसके बेस पर जो दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करनी है। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 से एक एक दो सम आपको सिखा देता हूँ, फिर आप अपने आप कर लोगे नोटबुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप कहना चाहते हैं कि कोई एक ट्राइंगल है, ये जो एक थियरम है छोटा सा, उसमें ये थियरम बोलो या कोई रूल बोलो कि किसी भी ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और बाकी यहाँ पे जो अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूँ तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। तो दिस इज़ माई एक्सटीरियर एंगल, इसको बाहर का एंगल कहते हैं। तो रूल ये कहता है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ये एंगल है ट्राइंगल का, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल और इसके ऑपोजिट के दो एंगल, यही दो हैं। तो इन दोनों का मेजरमेंट जो भी दिया है यहाँ पे, जैसे 70 और 50 दिया है, इन दोनों का प्लस करूँ, जो भी आंसर आए वही मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल का होता है। जैसे कि इसका 70 प्लस 50 मतलब 120, तो ये भी 120 ही होगा। लेकिन कैसे? एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर दो ऑपोजिट विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, याद रहे। तो मैं यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, अगर ये एक्सटीरियर है तो इसके इंटीरियर दो ऑपोजिट एंगल ये दो हुए। अगर मैं यहाँ से कोई एक्सटीरियर एंगल बना रहा हूँ तो इनके इंटीरियर ऑपोजिट ये दो हुए। और अगर मैं ये एक्सटीरियर ले रहा हूँ तो इनके इंटीरियर ऑपोजिट दो एंगल ये हुए, ये याद रहे। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है, पहले तो डिसाइड कर लो कि एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से है। जैसे कि मैंने बताया, इसका ये दो, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो, और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दो, तो वो दोनों सेम होता है। इंटीरियर के दो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसके जो दो एंगल्स होते हैं उनका टोटल एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आइए हम इसको सॉल्व करें। 6.2 एक्सरसाइज में बहुत ही आसान और सिंपल है, इसमें कोई इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ एडिशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सम दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ये एक x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑलरेडी दिए हैं। तो जैसे मैंने बताया 70 प्लस 20, तो यहाँ आपको लिख लेना है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कितना हुआ? 50 प्लस 70 हुआ 120 डिग्री। तो ये जो हुआ वही आंसर एक्सटीरियर का। सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। दिस इज द रीजन इफ दे आस्क। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगेन वही है, बस ट्राइंगल का जो डायमेंशन है, मतलब उसका जो साइड है वो बदल दिया गया है। एक्चुअली यही ट्राइंगल है, उसको इस तरह कर दिया है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, उनके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये है। तो फिर से यही इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? तो 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। नाउ इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो x हमारा एक्सटीरियर है, उसका ऑपोजिट एक्सटीरियर यही है, तो 70 डिग्री इज वैल्यू ऑफ x। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। 2 में भी वही करना है, लेकिन 2 में क्या उसने थोड़ा ट्रिकी पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल दिया है और इंटीरियर में से कोई भी एक मिसिंग है, ऐसा क्वेश्चन है। तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि हमें ऑलरेडी ये पता है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये दोनों मिलाकर ही ये होंगे, ये मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, 150 में से जो दोनों में से एक एंगल दिया है इंटीरियर का, उसको माइनस कर दूंगा, तो बाकी कहीं इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो,
50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। यही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ही ये होता है, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, ये तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो बाकी का जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, आई मीन सॉरी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल हो जाएगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। तो 150 में से आप 50 माइनस करो तो 65 विल बी द आंसर, सो x की वैल्यू विल बी 65, सो आई गॉट इट एज 65। अब इन दोनों को प्लस करो, यही आ जाएगा, देखो करो 65 प्लस 50 115, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत ही आसान है। तो जब भी कोई एक इंटीरियर मिसिंग हो तो एक्सटीरियर दिया होगा, तो एक्सटीरियर में से वो दोनों में से एक एंगल का नाप है वो माइनस कर दो तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, इसमें बिल्कुल कोई न समझ सके ऐसी कोई बात ही नहीं है बच्चों। अब एक और बात यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया है, ये देखो इस साइड का दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया है 125x और ये है, हाँ यहाँ पे देखो ये निशानी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ तो दोनों इंटीरियर एंगल मिस है, हकीकत में मिस नहीं है, ये राइट एंगल है और देखो यहाँ पे निशानी है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो यही हुआ। अलग तरीके से पूछा है, दोनों में से एक इंटीरियर एंगल मिस हो रहा है। अगेन मैं यही करूँगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ही ये होता है, तो मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ दोनों सेम है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 125 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दूँगा, तो बाकी का जो होगा दैट विल बी माई वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो माइनस करो तो कितना होता है 35 डिग्री, राइट। सो x इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो बहुत आसान है बच्चों, ये आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ना तो कोई टेक्निक है, ना तो कोई इतना बड़ा कैलकुलेशंस है, सिर्फ प्लस माइनस करना है और आपको आंसर आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसमें कोई भी डाउट हो इस सम में तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा। सुनने के लिए थैंक यू।